कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज करते थे। राजा के महल में ही पूजनी नामक एक चिड़िया भी रहती थी। वह चिड़िया सभी प्राणियों की बोली समझती थी और पक्षी जाति की होने पर भी सब बातों को जानने वाली, संपूर्ण तत्वों को जानने वाली तथा नीति शास्त्र की बातों को जानती थी। एक समय की बात है, उस पूजनी चिड़िया ने एक अंडा दिया और उस अंडे से एक सुंदर बच्चा उत्पन्न हुआ। संयोगवश उसी दिन राजा ब्रह्मदत्त की रानी ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजमहल में ही वह चिड़िया का बच्चा और राजा का बालक दोनों पलने लगे। पूजनी चिड़िया को राजा बहुत मानते थे और चिड़िया को भी राजा बहुत प्रिय थे। साथ साथ रहने से दोनों में परस्पर स्नेह उत्पन्न हो गया था। पूजनी चिड़िया प्रतिदिन दूर तक समुद्र में उड़कर जाती थी और वहाँ से 2 सुंदर फल दोनों बच्चों के लिए लाती थी। एक फल अपने बच्चे को देती तथा दूसरा फल राजकुमार को देती। यह उसका रोज का काम था। उन फलों का स्वाद अमृत के समान था तथा वे फल बहुत ही पौष्टिक थे। राजकुमार पूजनी के लाए हुए उन अमृत फलों को खाकर हष्ट पुष्ट हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन दासी उस राजकुमार को गोद में लेकर घूम रही थी। राजकुमार ने पूजनी चिड़िया के बच्चे को देखा तो उसे लेने के लिए मचल उठा। वह बालक ही तो था, अतः चिड़िया के बच्चे के साथ खेलने लगा। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि खेल ही खेल में उस राजपुत्र ने चिड़िया के बच्चे को मार डाला और दासी के पास उसकी गोद में आ बैठा। उधर पूजनी जब दोनों बच्चों के लिए फल लेकर लौटी तो उसे पता चला कि राजकुमार ने उसके बच्चे को मार डाला है और वह धरती पर गिर पड़ा है। अपने बच्चे की दुर्गति देख दुख से पीड़ित होकर राजकुमार को भला बुरा कहते हुए रोने लगी। उसने कहा, देखो तो यह राजकुमार कितना कृतघ्न, क्रूर और विश्वासघाती है, जो मेरे बच्चों को बिना किसी कारण ही मार डाला। अब मैं भी अपने बच्चों की हत्या का बदला इस राजकुमार से लूंगी। ऐसा कहकर क्रोध में आकर पूजनी ने अपने दोनों पंजों से राजकुमार की आंखें फोड़ डाली तथा आसमान में उड़कर राजा ब्रह्मदत्त को सुनाकर कहने लगी, राजन, इस संसार में अपनी इच्छा से जानबूझकर जो पाप किया जाता है उसका फल तत्काल ही पाप करने वाले को मिल जाता है। यदि उस किए हुए पाप कर्मों का फल कर्ता को मिलता हुआ न दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि उसका फल उसके पुत्र पौत्रों आदि को भोगना पड़ेगा। राजा ब्रह्मदत्त ने देखा कि पूजनी ने मेरे पुत्र की दोनों आंखें फोड़ दी हैं तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। फिर उन्होंने समझ लिया कि राजकुमार को उसके कुकर्मों का ही फल मिला है। तब उन्होंने क्रोध को त्याग दिया और पूजनी से कहा, पूजनी, मेरे पुत्र ने तेरा अपराध किया था और तूने उसका बदला चुका लिया। अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, इसलिए तू अब भी यहीं पर निवास कर, कहीं दूसरी जगह मत जा। पूजनी ने कहा, राजन, एक बार किसी के विरुद्ध अपराध करके फिर वहीं आश्रय लेकर रहना उचित नहीं। वहाँ से चले जाने में ही कुशलता है। जब किसी से वैर बंध जाए तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बैर की आग बुझती नहीं और विश्वास करने वाला मारा जाता है। जब आपस में बैर हो जाए तब संधि करना ठीक नहीं होता। अब तक मैं यहाँ जिस उद्देश्य से रही थी वह तो समाप्त हो गया। राजन, मैं आपके घर में बहुत दिनों तक सुख से रही हूँ, किंतु अब जब विरोध उत्पन्न हो गया तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। राजा ने पूजनी को समझाते हुए कहा, पूजनी, बदला ले लेने पर तो विरोध शांत हो जाता है तथा अपकार करने वाले को उसका फल नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हम दोनों में सिर्फ फिर से मेल हो सकता है। पूजनी, मैं यहाँ किसी भी प्रकार से तेरा अहित नहीं करूँगा।
तू सुखपूर्वक यहीं पर निवास कर। तूने जो कुछ किया उसे मैंने क्षमा कर दिया। यह सुनकर पूजनी ने कहा, राजन, बलवान के साथ बैर करना अच्छा नहीं माना जाता। जिसने बलवान के साथ बैर मोल ले लिया उसके लिए कहाँ राज्य और कहाँ सुख। राजा ब्रह्मदत्त ने इस प्रकार कहकर पूजनी चिड़िया वहाँ से किसी अन्य स्थान पर चली गई। महाभारत अध्याय 139।